कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब आप तरक्की करते हैं या फिर खुश रहते हैं और सुखी हो जाते हैं तो आपके आसपास के लोग आपसे इतना जलने लग जाते हैं कि ऐसी हाय लगा देते हैं कि आपका सुख कब दुख में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दूसरों की हाय लगा देने से कितना ज़्यादा असर जिंदगी पर पड़ने लग जाता है। यानी कि जो सुख आ भी नहीं पाता है सही से, उसे आने से पहले ही वो लोग जो आपसे नफरत करते हैं, शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं, वे ऐसी हाय लगा देते हैं कि सब कुछ ही बिगड़ जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग हाय लगाते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख लेने की आदत होती है, जबकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि वे अपने आप ही दुख ले रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें दुख कहीं ना कहीं से मिल रहा है। तो ऐसे में वो ये सोचते हैं कि जब मेरा जीवन अच्छा नहीं है तो दूसरों का कैसे हो सकता है। ऐसे में वो कुछ ना कुछ हाय लगा देते हैं या किसी भी तरह की तंत्र क्रिया या कोई भी टोटके आदि कर देते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो खुद भी बहुत ही ज्यादा दुख पाते हैं। सबसे पहला प्राणी जिसे वो दुख देते हैं वो खुद ही होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जो उपाय, जो प्रयोग हम आपको बताएंगे, इसे करने से हर प्रकार की हाय, चाहे कितनी भी पुरानी बद्दुआ ही क्यों ना हो, वह भी समाप्त हो जाती है। काफी लोग नहीं जानते हैं कि बद्दुआ से, हाय से बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। सुख बिल्कुल दुख में ही बदल जाता है, लेकिन इसे बड़ी आसानी से खत्म भी किया जा सकता है क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र यंत्र हैं, या फिर जितने भी खास सिद्ध प्रयोग होते हैं, क्रियाएं होती हैं, शाबर मंत्र होते हैं, इन सब के गुरु केवल भगवान शिव ही हैं और बिना इनकी कृपा के कोई भी चीज कार्य कर ही नहीं पाती है। और जिस व्यक्ति के पास भगवान शिव की कृपा हो, ऐसा व्यक्ति इन सभी चीजों का भरपूर लाभ उठाता है। इसीलिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि भगवान शिव से जुड़ी हुई चीजें आपको नियमित ही करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की कृपा होना जीवन में बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि सभी 9 ग्रह भी खुद भगवान शिव के ही भक्त हैं और सालों पुरानी बद्दुआ को हटाने के लिए, हाय को हटाने के लिए, दुर्भाग्य को हटाने के लिए भगवान शिव की कृपा पाना बेहद आवश्यक है। और ये बात तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे कि बद्दुआ से, हाय से या कोई अगर कुछ कर देता है तो इससे कितना ज्यादा जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, दुख देखना पड़ता है। घर में जो ग्रह कलेश होता है, काम होने से पहले ही ठप हो जाता है, कोई भी कार्य सही से हो नहीं पाता है, मन में 24 घंटे तरह तरह के विचार, ख्याल, डर बना रहता है, तो आप समझ जाएं कि किसी न किसी ने आपको बद्दुआ या हाय लगा दी है। यानी कि जिस भी व्यक्ति पर बद्दुआ और हाय लगी होती है तो ऐसे व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी शांति हो ही नहीं पाती है, वह सो भी ठीक से नहीं पाता है, हमेशा ही परेशान सा रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको करना केवल इतना है कि एक मुट्ठी राई आपको ले लेनी है और उसमें थोड़ा सा नमक आपको डाल देना है। अब इस राई को और नमक को हाथ में रखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है और इस तरह से ध्यान लगाना है कि जो भी बद्दुआ है, जो भी हाय आपको लगी हुई है, या फिर किसी ने कुछ किया हुआ है आपके ऊपर, किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग, तंत्र क्रिया, तो वो सब कुछ उस राई में और नमक में समा रही है। क्योंकि काफी लोग नहीं जानते कि हाथ में संपूर्ण चक्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं जो हाथों में विराजमान होते हैं। तो इसी प्रकार आपको राई और नमक को पकड़ते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है और ध्यान करना है भगवान शिव का और प्रार्थना करनी है कि जो भी बद्दुआ या हाय या तंत्र क्रिया है वह उस राई में और नमक में समा जाए। बस ऐसा करके आप ये मुट्ठी जो आपने राई की और नमक की ली है, इसे कहीं बाहर जाकर किसी भी सुनसान जगह पर इसको बिल्कुल जोर से आपको फेंकना है। जैसे किसी चीज से छुटकारा लेते हैं, किसी चीज को नफरत से फेंकते हैं, जिस चीज ने आपको बहुत दुख दिया हो उसे जब आप नफरत से फेंकेंगे तभी वह चीज भागती है और जाती है। अगर आप उस चीज को प्यार से फेंकेंगे तो वो चीज आपको दोबारा पकड़ लेगी। तो आपको पूरे जोर के साथ, नफरत के साथ इस राई को, नमक को कहीं सुनसान जगह पर बाहर जाकर फेंक कर आना है। यह आपको घर पर अपने ऊपर से 11 बार उतार लेना है, घर के सभी लोगों से उतार लेना है और मुट्ठी बिल्कुल नहीं खोलनी है। फिर बाहर जाकर कहीं पर भी नफरत से जोर से इसे फेंक देना है। ये लगातार आपको 11 दिन तक करना है। वैसे 4 दिन में ही इसके प्रभाव दिख जाते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत ही काफी लंबे समय से किसी ने बहुत ही ज्यादा हाय लगाई हुई है, बद्दुआ लगाई हुई है, तो उसकी पूर्ण काट के लिए आपको सिर्फ 11 दिन इस प्रयोग को करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि रोज शाम को अपने घर की उत्तर दिशा में बैठकर एक दिए में आप
थोड़ी सी अग्नि जला लें। इसके लिए आप लकड़ी जला सकते हैं, किसी भी प्रकार से अग्नि आप जला सकते हैं। उसमें हवन सामग्री से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए आहुति देते हैं, तो उससे भी सालों पुरानी बद्दुआ, हाय, हर प्रकार की तंत्र काट संभव हो जाती है। यानी कि चाहे किसी ने कुछ भी आप पर किया हो, इस प्रयोग को करते ही सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं। लगातार 11 दिन तक महामृत्युंजय मंत्र से जो कोई भी शाम के समय आहुति देता है महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए 108 बार लगातार 11 दिन तक, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया हो ही नहीं सकती है, और हुई होती है तो वो बिल्कुल उतर जाती है। इससे इस प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाता है कि चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक ही क्यों ना हो, कोई भी आपका शत्रु हो, वो आप पर बिल्कुल भी कुछ करा ही नहीं पाएगा। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो खुद ही भगवान शिव की शक्ति को पहचान जाएंगे, क्योंकि उसी दिन से बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ना जाने कितने साल पुराना बोझ आपके ऊपर से उतर गया हो। ये भी 11 दिन किया जाता है, लेकिन सिर्फ शाम के समय किया जाता है। इसके लिए बस दिए में अग्नि जलानी होती है और हवन सामग्री से आहुति महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए देनी होती है। अगर ये वाला आपको मुश्किल लगे तो आप राई और नमक वाला भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ मिलता है। जो भी आपकी समस्याएं हो, परेशानी हो, वो आप कमेंट में लिख दें। आने वाले वीडियोस में आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने जीवन में परेशान हैं, जिससे उन्हें भी सहायता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।